नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमन मोटिवेशनल व्यू में। क्या आप जानते हो कि भगवान विष्णु ने नवगुंजर अवतार क्यों लिया था? आज हम भगवान विष्णु के नवगुंजर अवतार के बारे में जानेंगे। वैसे तो भगवान विष्णु के मुख्य कई अवतार हैं, किंतु उनका एक ऐसा अवतार भी है जिसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वो नवगुंजर अवतार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवतार के विषय में महाभारत या किसी भी पुराण में कोई भी वर्णन नहीं है। केवल उड़ीसा की लोक कथाओं में श्री हरि के इस विचित्र अवतार का वर्णन मिलता है। वहाँ नवगुंजर को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। आइए इस विशिष्ट अवतार के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि नवगुंजर अवतार का वर्णन केवल उड़ीसा के महाभारत में मिलता है, जिनकी रचना 14वीं शताब्दी के जन्मे उड़ीसा के आदि कवि माने जाने वाले श्री सरला दास ने की है। इन्होंने महाभारत के अतिरिक्त उड़िया बिलंका रामायण की भी रचना की। इसके द्वारा लिखे गए महाभारत का मूल स्वरूप तो महर्षि व्यास के महाभारत का ही है, किंतु इनमें इन्होंने अपनी अपूर्ण मौलिकता का परिचय दिया और कुछ बातें अपनी ओर से भी जोड़ी, जिसका कोई भी वर्णन मूल महाभारत में नहीं है। नवगुंजर अवतार भी उन्हीं में से एक है। इनके द्वारा लिखित महाभारत के अनुसार जब अर्जुन अपने निर्वासन के दौरान मणिभद्र की पहाड़ियों में तपस्या कर रहे थे, तब अर्जुन ने अद्भुत जीव के दर्शन किए। इस जीव का पूरा शरीर 9 भिन्न पशुओं का मिश्रण था और आकार में बहुत बड़ा था। जब अर्जुन ने इन्हें देखा तो वह घबरा गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए गांडीव धारण किया। वे उस विचित्र प्राणी पर आक्रमण करने ही वाले थे कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई भी जीव तो पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें उस प्राणी के हाथों में कमल का पुष्प दिखाई दिया। ये देखकर वह समझ गए कि ये जीव अवश्य ही श्री हरि का अवतार है। सत्य से परिचित होते ही श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि विश्व रूप की भांति ही इनका एक रूप है। इस अवतार का नवगुंजर नाम 9 प्राणियों के मिश्रण के होने के कारण ही पड़ा। सिर मुर्गे का, गर्दन मयूर का, कुबड़ ऋषभ की, कमर शेर की, पिछला बायां पैर बाघ का, पिछला दायां पैर अश्व का, अगला बायां पैर गज का और अगला दायां पैर मनुष्य का और पूंछ सर्प की। अपने इस अवतार को धारण करने का कारण श्री कृष्ण का अर्जुन को ये समझाना था कि इनकी विविधताओं से भरे जीवों को मिलाकर भी एक संपूर्ण मनुष्य की रचना हो सकती है। नवगुंजर को 9 अलग अलग दिशाओं से देखने पर मनुष्य को अलग अलग जीव का दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, किंतु वास्तव में वो जीव एक ही होता है। इसका अर्थ ये है कि किसी मनुष्य को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग मनुष्यों का भिन्न भिन्न होता है, किंतु वास्तव में वो मनुष्य वही होता है जो वो है। इसे साधारण भाषा में समझे तो इस अवतार के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य एक ही होता है, जिसे ज्ञानी मनुष्य अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ये समझाना चाहते थे। भगवान के इस नवगुंजर अवतार का महत्व साहित्यों में बहुत है। इस अद्भुत अवतार की कलाकृति पूरी जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र में नवगुंजर की आकृति उकेरी गई है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में खेले जाने वाले एक प्राचीन खेल गंजप्पा में भी नवगुंजर एवं अर्जुन का एक पात्र के रूप में उपस्थित होते हैं। ये श्री कृष्ण के विश्व रूप का भी एक रूप माना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके द्वारा किया गया लाइक शेयर कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।